नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे अर्थिंग डिवाइस के बारे में। अर्थिंग डिवाइस क्या होता है और इसका मेन कार्य क्या होता है। क्योंकि ये एलएचबी कोच है और दोस्तों एलएचबी कोच में जो है अर्थिंग डिवाइस लगाए जाते हैं। और दोस्तों ये जो अर्थिंग डिवाइस लगाए जाते हैं एक कोच में जो है 2 की संख्या में लगाया जाता है। जैसा कि दोस्तों ये दिख रहा है एलएचबी कोच है। एलएचबी का ये जो है एसएलआरडी है। एसएलआरडी है दोस्तों। तो इसमें जो है प्रत्येक एलएचबी कोचेस में दोस्तों जो है ये अर्थिंग डिवाइस होता है इस तरीके से। और दोस्तों ये अर्थिंग डिवाइस बॉक्स है और ये अर्थिंग डिवाइस कवर है। इसको जो है 6 नंबर के एलन की से खोलते हैं तो दोस्तों इसके अंदर जो होता है 2 की संख्या में कार्बन ब्रशेस होते हैं। फिर जो है कार्बन हाउसिंग होती है जिसमें कि कार्बन ब्रश को प्लेस्ड किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक क्लिप होती है जो कि उस कार्बन ब्रश को क्या करती है, पकड़ती है ढंग से। तो दोस्तों हम इसके लिए हैं कि जो है अर्थिंग डिवाइस जो है जो यहाँ पे लगाया गया है इसका मेन कार्य क्या होता है। क्योंकि दोस्तों ये जो एलएचबी कोचेज हैं इसमें प्राविधान है अर्थिंग डिवाइस का। अर्थिंग डिवाइस तो उसे सभी प्रकार के कोचेज में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है एलएचबी कोच है जिसमें अर्थिंग डिवाइस लगाया गया है। तो दोस्तों इसके अंदर जो एक्सल होता है तो प्रत्येक एक्सल पे जो है बियरिंग होती है। और जो इसमें बियरिंग होती है दोस्तों एलएचबी कोच में वो CTRB होती है, कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग होती है। तो दोस्तों अगर इसमें किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो या वेल्डिंग करते समय जो है जो DC करंट होती है उसकी वजह से जो फॉल्ट होती है या कोई इसके अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से कुछ ऐसा जनरेट होता है जिससे कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जिसको बोलते हैं। तो चूँकि उसका मेन इफेक्ट डायरेक्ट इफेक्ट जो होता है बियरिंग पड़ता है, ठीक है। तो उससे जो है बियरिंग जो है डैमेज होने से हो सकता है। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए जो है दोस्तों अर्थिंग डिवाइस का प्रावधान किया गया है। तो अर्थिंग डिवाइस क्या करता है दोस्तों कि ये जो है फॉल्ट को ग्राउंड कर देता है। इसका एक सिस्टम होता है दोस्तों। अभी हम एक उधर अर्थिंग डिवाइस खुला हुआ है तो उसमें देखेंगे कि ये जो है कैसे कार्य करता है। चलिए दोस्तों इसके मेन कंपोनेंट देख लेते हैं क्या क्या होते हैं अर्थिंग डिवाइस के। जैसा दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है ये जो कनेक्शन आया हुआ है ये जो है अंडर फ्रेम, इसका जो है कोच का जो अंडर फ्रेम है। देखिए दोस्तों ये जो कोच है इसका जो है ये अंडर फ्रेम है। तो वहाँ से इसका जो कनेक्शन है एक कनेक्शन यहाँ से आया हुआ है, यहाँ पे आया है क्या बोलते हैं बोगी में। इसको बोलते हैं दोस्तों 95 mm स्क्वायर लॉन्ग ग्राउंड केबल, ठीक है। और दूसरा कनेक्शन दोस्तों यहाँ से यानी कि इस कोच यहाँ से जो है बोगी से होते हुए एक्सल पे आया है, इसको बोलते हैं 95 mm स्क्वायर शॉर्ट ग्राउंड केबल। दोस्तों ये जो है शॉर्ट ग्राउंड केबल है और ये जो है लॉन्ग ग्राउंड केबल है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो डिवाइस होती हैं तो 2 की संख्या में जो है कार्बन ब्रश होता है। देखिए दोस्तों ये जो है 2 की संख्या में कार्बन ब्रश है और ये जो क्लिप है यहाँ जो है इसको निकाल लेते हैं। इस तरीके से दबा के इसको निकाला जाता है। इसको क्लिप को निकालने के बाद यहाँ से जो है ये कार्बन ब्रश जो होते हैं निकल जाते हैं। देखिए दोस्तों इसमें जो है कार्बन ब्रश पे यहाँ पे जो है लाइन बनी हुई है। यहाँ तक जो है जो डिस्क और स्लिप सिस्टम होता है तो जब ये घिसता है तो यहाँ तक लिमिट बनी हुई है। अगर यहाँ तक घिसने के बाद जो है इसको फिर जो बदल दिया जाता है। और दोस्तों ये जो है ब्रश होल्डर है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये कार्बन ब्रशेस को क्या होल्ड किया जाता है। और दोस्तों ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं ब्रश होल्डिंग क्लिप। और इसको दोस्तों बोलते हैं अर्थिंग ब्रश यानी कि कार्बन ब्रश जो होता है इसको कहते हैं कार्बन ब्रश।
दोस्तों इस तरीके से इसको जो है फिट कर दिया जाता है। यहाँ पे पुश करके फिट हो गया। दोस्तों इसमें एक डिवाइस होती है जिसको हम डिस्क एंड स्लिप असेंबली बोलते हैं। जब इसको कवर को हटाएंगे यहाँ से, ये जो अर्थिंग बॉक्स कवर है, अर्थिंग बॉक्स है, इसको हटाएंगे तो दिखेगा, आगे हम दिखाएंगे वीडियो में। तो दोस्तों ये जो कार्बन ब्रश है उस पर जा कर के चिपक जाता है, चिपका रहता है और उसी पे जो है स्लिप करता है। यानी कि जो डिस्क और स्लिप असेंबली होती है तो उसी पे जो है एक कार्बन ब्रश जो है उस पर स्लिप करती है। इस तरीके से जो है जो फॉल्ट आता है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या इलेक्ट्रिकल शॉक, तो इसको जो है ग्राउंड में ट्रांसफ़र कर देता है इसके थ्रू। और दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें दोस्तों एक कॉन्टैक्ट सिस्टम होता है जो कि काम करता है एज ए ब्रिज, ठीक है। यानी कि जो करंट को जो स्टेबलिश करंट होता है उसको एज ए कनेक्शन वाइपर कांटेक्ट तरह एज ए कनेक्शन वो प्रोवाइड करता है। जो क्या करता है, जो स्टैंडिंग बोगी होती है उसके फ्रेम में और जो रोटेटिंग व्हील सेट होता है उसके बीच में ये जो है फिट होता है, ठीक है। यानी जो रोटेटिंग व्हील सेट है उसमें जो डिस्क लगा रहता है, यानी कि डिस्क और स्लिप असेंबली सिस्टम होता है, ठीक है। और एक कॉन्टैक्ट जो ब्रश सिस्टम है उसके साथ चिपक करके, मतलब कि उसके साथ ये चिपका रहता है, जिससे कि जो भी अगर फॉल्ट आएगा इस कोच में उसको जो है ग्राउंड कर देता है, यानी ग्राउंड के थ्रू ट्रांसफ़र कर देता है। और दोस्तों अर्थिंग डिवाइस के साथ साथ इसमें एक रजिस्टर लगे होते हैं और एक कोच में जो है 6 की संख्या में रजिस्टर लगे होते हैं, क्योंकि एक बोगी में जो है एक अर्थिंग डिवाइस होता है। इस तरीके से एक अर्थिंग डिवाइस होता है और जो है 3 जो है रजिस्टर होते हैं। देखिए दोस्तों ये जो लगा हुआ है यहाँ पे ये रजिस्टर है, इसका कनेक्शन जो है ये अंडर फ्रेम है, क्या बोलते हैं, बोगी का, वहाँ पे एक कनेक्शन है। उसके थ्रू जो है एक कंट्रोल आर्म के पास एक जो है यहाँ पे ब्रेकर लगा हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से इसका कनेक्शन रहता है। दोस्तों ये जो रजिस्टर होती है इसकी वैल्यू 0.1 ओम होता है और ये जो केबल होता है दोस्तों इसको कहते हैं 70 mm स्क्वायर ग्राउंड केबल, ठीक है। ये जो है 3 की संख्या में होते हैं पर बोगी में और टोटल कोच में जो है 6 की संख्या में होते हैं। देखिए दोस्तों इधर जो है रजिस्टर ही लगाए गए हैं इस तरीके से। एक यहाँ पर रजिस्टर लगाया गया है और जो है एक रजिस्टर यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे इस तरीके से एक बोगी में 3 रजिस्टर लगाए जाते हैं और एक जो है अर्थिंग डिवाइस लगाया जाता है। इस तरीके से एक कोच में टोटल जो है दो की संख्या में अर्थिंग डिवाइस लगाए जाते हैं और 6 की संख्या में जो है रजिस्टर लगाए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों अर्थिंग डिवाइस का मेन काम यही होता है, जो लगाने का मेन प्रावधान ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि इस कोच में बाई दी वे किसी भी प्रकार से फॉल्ट आ जाए, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या वेल्डिंग करते समय जो डीसी करंट होती है तो उसकी वजह से जो है ये जो यहाँ पे बीरिंग लगी हुई है, एक्सल पे जो बीरिंग लगी होती है उसके डैमेज होने से प्रोटेक्शन के लिए जो है अर्थिंग डिवाइस वर्क करता है। दोस्तों दूसरा काम इसका ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए जो ट्रैक है, ठीक है, अगर इसमें किसी प्रकार की अगर मान लीजिए कभी किसी कारणवश मान लीजिए अगर लाइट आ जाती है, करंट आ जाता है, तो ताकि इसका करंट जो है इस कोच में ट्रांसफ़र ना हो तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है अर्थिंग डिवाइस ये भी काम करता है। यानी कि जो है उस करंट को रिटर्न कर देता है यहाँ से और जो है वो कोच तक नहीं पहुँचता। यानी कि जो यात्री इसमें यात्रा करते हैं दोस्तों कोचेज में बैठ करके, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी ये काम करता है, प्रोटेक्शन के लिए अर्थिंग डिवाइस।